हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बिजनेस लॉ का लास्ट यूनिट फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ख़त्म करने वाले हैं और इसके बाद हमारा बिजनेस लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है चैप्टर्स की। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग से वीडियोस आएगी। और फैक्ट्रीज एक्ट ये अकेला यूनिट 2 में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप 30 मार्क्स आराम से ला सकते हो सेक्शन यूनिट सी में, और यूनिट ए में भी इससे 2 या 1 क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो ये 30 से 40 मार्क्स का चैप्टर है, एक वीडियो में कवर हो जाएगा। अगर आप यूनिट 2 कर जाते हो सिर्फ, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। और जैसे क्योंकि बिजनेस लॉ में 4 यूनिट है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, नेगोशिएबल और तो 4 यूनिट है, चारों यूनिट इक्वली वेटेज है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल बहुत छोटे हैं, पर सारे चैप्टर्स की सेम वेटेज ही है। किसी में 10 चैप्टर्स हैं तो किसी में सिर्फ ये एक ही यूनिट है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्ट। तो द एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड प्राइमरी विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज अगेंस्ट इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट बेसिकली वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए बना है, जो भी फैक्ट्रीज़ में है, इंडस्ट्रीज़ को लेके और ऑक्यूपेशन को रिलेटेड। अगर कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल यूज़ हो रहे हैं जिनसे उनकी सेफ्टी ऑफ आइज़ या फिर उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये उसके लिए है। स्कोप ऑफ एक्ट। द एक्ट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये प्रोविजन एप्लीकेबल है सारी फैक्ट्रीज़ पे जो भी फैक्ट्री बिलोंग करते हैं सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे डे, कैलेंडर, ईयर, वर्कर की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, फैक्ट्री ऑक्यूपायर, चीफ इंस्पेक्टर और उसकी ड्यूटीज़, यंग पर्सन, एडोलेसेंट्स और चिल्ड्रन। तो इन सब की डेफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो यूजुअली डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव या फिर स्कोप से आता है। तो ये सारे एक डेफिनेशन तो आती है 5 मार्क्स में। सबसे पहले फैक्ट्री की डेफिनेशन ये आपको रटनी ही पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन एम, एक फैक्ट्री प्रेमिसेस इंक्लूड करते हैं एक ओपन स्पेस जो भी इंक्लोज्ड है बाय वॉल्स या फिर फेंसेस, जहाँ पे 10 या फिर उससे ज़्यादा वर्कर्स वर्क कर रहे हैं एक दिन पे या फिर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स किसी भी पार्ट में एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो भी चल रहा है। 10 पर्सन्स या फिर जहाँ पे 20 पर्सन्स या फिर और मोर पर्सन्स वर्क कर रहे हैं किसी भी दिन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स विदाउट एड ऑफ पावर। विद में 10 मेंबर्स हैं और विदाउट में 20। तो टू कॉन्स्टिट्यूट अ फैक्ट्री जो भी हमारा टेम्परेरी, पार्ट टाइम या फिर पीस रेट वर्कर है वो भी काउंट होता है नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है हमारी वर्कर की डेफिनेशन। तो वर्कर एक वो पर्सन है जो एम्प्लॉयड है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन के थ्रू, एजेंसी के थ्रू, विद और विदाउट रेम्यूनरेशन या फिर बिना किसी नॉलेज के, ऑन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो उस केस में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर क्लीनिंग, तो ये कुछ इंक्लूड नहीं करता आर्म फोर्सेस। तो पर्सन जो सेल कर रहा है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स फैक्ट्री प्रेमिसेस में, वो एक वॉचमैन को कनेक्शन में रखता है जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसे हम टाइम कीपर बोलते हैं। ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री वो पर्सन होता है जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है जो भी फैक्ट्री में अफेयर्स हो रहे हैं। प्रिस्क्राइब मीन्स जो भी हमारे रूल्स हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट जो चेंजेबल हैं ड्यू टू एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ जो वो जिसके अंडर है। आप देख सकते हो ग्रुप, रिले या फिर शिफ्ट, जब वर्कर्स सेम काइंड के कैरिड आउट होते हैं बाय 2 और मोर सेट्स ऑफ वर्कर्स जो इंक्लूड करें डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डे, तो उन्हें ग्रुप या फिर रिले बोलते हैं। तो हर पीरियड को एक शिफ्ट बोला जाता है। ये डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन ही याद करनी पड़ेंगी अगर आप सेक्शन के अंडर लिख रहे हो। अगर आप खुद की लैंग्वेज में लिख रहे हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग या फिर डिस्पोजल, पंपिंग ऑयल, वाटर, जनरेट करना, ट्रांसफॉर्मिंग पावर, कंपोज करना, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्रिजर्व करना या फिर स्टोर करना,
या फिर कोई भी प्रोविजन जो भी अप्लाई कर रहा है इक्वली टू ईच ऑल्टरनेटिव, तो वो यूज़ किया जाता है जहाँ पे प्रोविजन अप्लाई करता है बोथ कंडीशंस में। नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्टिंग स्टाफ। तो इस एक्ट के थ्रू एक सेंट्रल लेजिस्लेशन फॉर्म होती है जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्फोर्समेंट रेस्ट की, जो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है। ये एक्ट एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना इंस्पेक्टर्स जो भी प्रिस्क्राइब करें उनकी क्वालिफिकेशंस और कंडीशंस ऑफ वर्क। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज विद पावर थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर एडिशनल या फिर जॉइंट डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ ऑल्सो एन इंस्पेक्टर फॉर द डिस्ट्रिक्ट, तो इसको हम डीम भी कर सकते हैं एज पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट है हमारे सर्टिफाइंग सर्जन्स। इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी ड्यूटीज़, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 8 के अंडर पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले वो एंटर करेगा एक प्लेस में यूज्ड एज अ फैक्ट्री, मेक एग्जामिनेशन ऑफ प्रेमिसेस, इंक्वायर करना इनटू एन एक्सीडेंट, रिक्वायर करना प्रोडक्शन ऑफ एनी रजिस्टर, सीज करना या फिर टेक कॉपीज ऑफ रजिस्टर, डायरेक्ट द ऑक्यूपायर टू लीव द प्लेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, टेक मेजरमेंट्स ऑफ फोटोग्राफ्स जो भी अनहैपनिंग हुई है, एक्सरसाइज करना और प्रिस्क्राइब पावर। तो सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन इफ ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट कर सकता है पर्सनस जो भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के अंडर है टू बी इंस्पेक्टर्स, और उन्हें डिफाइन कर सकते हैं एज लोकल लिमिट्स। और सब सेक्शन 2 के अंदर एक पर्सन अगर चीफ इंस्पेक्टर है हु शैल बी इन एडिशन टू पावर जो भी कंफर्म्ड है एज चीफ इंस्पेक्टर, वो एक्सरसाइज कर सकता है एज पावर ऑफ इंस्पेक्टर थ्रू स्टेट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2A, इसके अंदर जितने भी हमारे एडिशनल जॉइंट या फिर डिप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर्स होंगे वो अपॉइंट करे जाएंगे असिस्ट करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर को। इस चैप्टर में 5 मार्क्स के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था, और डेफिनेशंस आप देख सकते हो। बाकी प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस बहुत सारे दिए हैं बुक में, मेन पर 6 हैं। उन 6 में से कोई 2 आते हैं फॉर 15 मार्क्स ईच, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ। तो सबसे पहला क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस सबके लिए ज़रूरी है। वर्किंग कंडीशन क्लीन होनी चाहिए, सेफ़ होने चाहिए, जो भी हमारा डर्ट है वो क्लीन होना चाहिए रूम से, फ्लोर से, पैसेज से, स्टेयर से, ताकि इन्फेक्शंस ना हो। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस, प्रॉपर इफेक्टिव अरेंजमेंट होनी चाहिए। वेंटिलेशन और टेम्परेचर प्रॉपर हो ताकि कोई ह्यूमिडिटी ना हो। प्रोविजंस फॉर सर्कुलेटिंग फ्रेश एयर, और जो भी हमारी एक्सेस हीट है वो रिड्यूस हो। डस्ट एंड फ्यूम्स, इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि हमारी इनहेलेशन और एक्युमुलेशन ऑफ डस्ट और फ्यूम हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको देखा। फिफ्थ है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। इस चैप्टर में अगर आपको 15 में से 13 या 14 मार्क्स लेने हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको सेक्शंस ज़रूर याद करने पड़ेंगे। तो अभी तक तो ये ऑर्डर में ही चल रहे हैं, सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15। तो आप देख सकते हो हेल्थ का इम्पॉर्टेंट है, यूजुअली आता है हेल्थ का। तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, तो फैक्ट्रीज़ जिसके अंदर ह्यूमिडिटी है तो वो आर्टिफिशियली इंक्रीज़ कर जाए तो उसको लिमिट्स में रखो। ओवर क्राउडिंग ना हो, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो एक जगह पे। लाइटनिंग सफिशिएंट होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी यूज़ एज ड्रिंकिंग, मतलब वो गंदा पानी नहीं होना चाहिए। 6 मीटर्स अवे फ्रॉम रूम, यूरिनल एंड स्पिटून्स। अगर 250 से ज़्यादा वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो कूल वाटर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। 6 यूरिनल्स, तो वो सेपरेट होने चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल स्पिटून्स, तो ये सफिशेंट होने चाहिए। तो नो पर्सन शैल स्पिट जहाँ पे उनकी पर्टिकुलर एरिया है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, 10 थे, और ये आता भी है 15 मार्क्स का। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और पॉइंट्स तो सिर्फ 10 हैं, तो आपको इन्हीं को एक्सटेंड करके एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन,
बीच में हाईलाइट करके, बीच में फ्लो चार्ट्स बन के, तो आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन उस तक एक्सटेंड करना चाहिए। हेल्थ की डेफिनेशन लिख सकते हो, प्रोफेशंस के मीनिंग समझा सकते हो, तो उससे आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि बुक्स वगैरह में भी यूजुअली सबके 10 या 12 ही होते हैं, आपको बाकी खुद ही करने पड़ेंगे। सेकंड है हमारा प्रोविजंस रिगार्डिंग सेफ्टी। तो सबसे पहले फेंसिंग ऑफ मशीनरी। तो जो भी हमारे बड़े मटेरियल्स, हमारी मशीनरीज हैं, वो प्रॉपरली फेंस्ड हो। वर्क ऑन और नियर इन मोशंस। तो जो भी वर्कर्स आसपास काम कर रहे हैं उसके पास पास वुमेन या फिर बच्चे अलाउड ना हो। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस ऑन डेंजरस मशीन्स। कुछ मशीन्स पर एक पर्टिकुलर एज के बच्चों अलाउड नहीं होते, वैसे तो अंडर 18 ही होता है मेजर, पर बाकी डिपेंड्स। स्ट्राइकिंग गियर्स, तो सूटेबल स्ट्राइकिंग गियर्स एक्सेट्रा, जो भी स्विच ऑफ करे पावर को तो इमरजेंसी में वो सॉल्व होने चाहिए। सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, तो बंदे को इंश्योर करना है कि जो भी हमारा स्पेस है इट शुड बी विद इन 45 सेंटीमीटर फ्रॉम एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट अ मशीन। तो नेक्स्ट है हमारा केसिंग ऑफ न्यू मशीन्स। तो जो भी हमारी मशीनरी ड्रिवन है बाय पावर एंड स्टॉल, दिस शुड बी सो संग दैट अदरवाइज इफेक्टिवली गार्डन टू प्रिवेंट डेंजर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। तो कोई भी वुमेन और चिल्ड्रन अलाउड नहीं होने चाहिए। हॉइस्ट एंड लिफ्ट, तो एवरी हॉइस्ट एंड लिफ्ट शुड बी इन अ गुड कंडीशन एंड प्रॉपरली चेक, कि कहीं लिफ्ट बंद ही ना हो जाए। लिफ्टिंग मशीन, चेन्स, रोप एंड लिफ्टिंग टैकल्स, जो भी हमारे क्रेन्स हैं वो एग्जामिन हो इन एवरी 12 मंथ्स। और क्रेन्स नॉट टू बी अप्रोच विद इन 6 मीटर्स, जहाँ पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो। रिवॉल्विंग मशीन्स, तो मशीन्स की स्पेस, जो भी हमारा मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो हम क्राइटेरिया में ले। प्रेशर प्लांट्स, सेफ वर्किंग प्रेशर ऑन प्रेशर प्लांट्स, तो भी हमारे इफेक्टिव मेजर्स इंश्योर हो। फ्लोर्स और स्टेयर्स सबके लिए प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। पिट सम्स ओपनिंग एंड फ्लोर्स, अगर ऐसा कुछ है तो वो कवर किया जाए या फिर फेंस किया जाए। एक्सेसिव वेट, तो किसी भी पर्सन से ज़्यादा वेट ना हो। प्रोटेक्शन ऑफ आइज, तो उन्हें गॉगल्स प्रोवाइड किए जाएँ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, तो कोई भी डेंजरस गैस है तो उनके लिए पहले बंदे का प्रैक्टिस करवाओ और फिर उनको काम पर लगाओ। तो प्रिकॉशन रिगार्डिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, डेंजरस फ्यूम्स ये सेम ही हो गया। एक्सप्लोसिव या फिर इनफ्लेमेबल डस्ट गैस। नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशन केस ऑफ फायर, सेक्शन 38। ये भी आप खुद लिख सकते हो। रोल ऑफ इंस्पेक्टर, तो अगर कुछ भी होता है तो हम इंस्पेक्टर को कॉल करें। सेफ्टी ऑफिसर, इफ़ 1000 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, तो हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं। 22 है हमारा पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट द अबव प्रोविजंस। तो ये पॉइंट है जो आप हर सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, इसका कोई सब सेक्शन या सेक्शन नहीं है, पर ये पॉइंट है जो आप हर किसी में लिख सकते हो और ये करेक्ट है। हमने लास्ट किया उसमें 10 ही थे, इसमें 22 थे। ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें से एक दो उसमें लिख दिए, वो सबके डिफरेंट ही रहेंगे। तो इस 22 में से अगर आप 20 भी करते हो, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स होते हैं, इनके एक्सप्लेन। थर्ड है हमारा प्रोविजन रिगार्डिंग वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। सबसे पहला वॉशिंग फैसिलिटीज़, तो प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होने चाहिए फॉर एवरी फैक्ट्री वर्कर, जो सेपरेट हो मेल और फीमेल्स की, प्रॉपरली स्क्रीन्ड हो, एक्सेसिबल हो और क्लीन रखा जाए। फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग और ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि जो भी हमारी फैसिलिटी है वो दोनों के लिए हो, कपड़े सुखाने के लिए भी और कपड़े धोने के लिए भी। फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, तो बैठने के लिए प्रॉपर एरियाज होने ज़रूरी हैं। फर्स्ट एड अप्लायंस, तो इसके अंदर एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है फॉर एवरी 150 वर्कर, जिसके अंदर प्रिस्क्राइब कंटेंट हो। अगर वो एरिया रिलेटेड टू लाइट्स है या फायर है तो उसके हिसाब से प्रोटेक्शन ऑफ आइज़ हो। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है होल्ड करता है सर्टिफिकेट, उसको ही रखें। तो एक एम्बुलेंस रूम होना चाहिए जिसके अंदर अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। कैंटीन, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर हमारे 250 से ज़्यादा हैं उस केस में गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई करे कैंटीन के।
शेल्टर्स दे, रूम दे, रेस्ट रूम, लंच रूम जहाँ पे 150 से ज़्यादा वर्कर्स हैं। क्रचेज़ होने चाहिए कि जिनके जहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स वुमेन वर्कर मोर देन 30 हैं, जिनके किड्स हैं। ये वेरी करता है हर कंपनी और फैक्ट्री से। बेसिकली इसमें फैक्ट्रीज़ की ज़्यादा बात होगी, फैक्ट्री कंपनी की तो नहीं होगी। वेलफेयर ऑफिसर, अगर हमारे नंबर ऑफ़ वर्कर्स 500 से ज़्यादा हैं तो उस केस में हमारा वेलफेयर ऑफिसर शुड लुक फॉर वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो पावर टू मेक रूल्स, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देता है किसी भी फैक्ट्री या फिर वर्कर्स को फॉर कंप्लायंस इन केस ऑफ अदर अरेंजमेंट ऑफ सच फैक्ट्रीज। फोर्थ है हमारा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन वर्कर्स। तो इसके अंदर आप वही शुरू में लिख सकते हो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 प्रोवाइड सम स्पेशल प्रोविजंस जिसके रिगार्डिंग है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन वर्कर्स विच आर एज अंडर। तो सबसे पहला वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। तो जो हमारा एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी है शुड बी इन मोशन ओनली बाय अ स्पेशली ट्रेंड अडल्ट मेल जो वेयर कर रहा है टाइट फिटिंग क्लोथ्स। तो कोई भी वुमेन या फिर किड्स अलाउड नहीं होने चाहिए। सेकेंड है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। तो ये सेक्शन 27 के अंडर है। नो वुमेन एंड चिल्ड्रन आर अलाउड टू वर्क ऑन कॉटन ओपनर। क्रचेस वही सेम, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन की 48 आवर्स इन अ वीक और 9 आवर्स एक पर्टिकुलर डेट। तो वुमेन जो भी है दे शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड कि वो फैक्ट्री को लीव कर ले 7 बजे के बाद और बिफोर 6 AM। तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट आफ्टर प्रोविजन फॉर फैक्ट्री या फिर ग्रुप। तो वुमेन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अलाउड टू वर्क बिटवीन 10 to 5 AM इन एनी केस। ये अलग फैक्ट्री से वेरी करता है। डेंजरस ऑपरेशन, जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रूल्स और प्रोहिबिट कर रहे हैं दे शैल बी अकॉर्डिंग टू इट। अभी इसमें 5 ही पॉइंट्स थे, आप बाकी के उठा के भी लिख सकते हो। वैसे जिनकी कमी होते हैं उनके 15 मार्क्स में आने की चांसेस कम होते हैं, बट अगर कभी आ जाए तो आप अपनी समझदारी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिफ्थ प्रोविज़न है हमारे प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। तो एक यंग पर्सन एक वो पर्सन होता है इज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज 18 ईयर्स ऑफ एज, और वो इंक्लूड करता है हमारा चाइल्ड या फिर एक एडोलेसेंस। तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू सबसे पहला है सेफ्टी ऑफ यंग पर्सनस। इस केस में वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, ये हमने वुमेन के केस में भी देखा। तो जो हमारा एग्जामिनेशन है शुड बी बाय स्पेशली ट्रेन अडल्ट, इसके अंदर वुमेन और चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। तो वुमेन में आप कुछ इसके पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स, ये उसमें भी था। कुछ कमेंट्स आते हैं जैसे कि मैंने सिर्फ रीड किया या फिर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अगर मैं एक एक चीज़ रीड करके या पूरे डिटेल में जाने लग गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और कोई भी लंबी वीडियो को नहीं देखता इतना, क्योंकि वैसे भी सब एग्ज़ाम्स के आसपास ही देख रहे होते हैं वीडियोस। तो वैसे भी वीडियो लॉ इज़ प्रॉपर कि आपने याद ही करना है। जैसे सेक्शंस है, सेक्शंस की कोई ट्रिक इसमें नहीं एप्लीकेबल होगी। उसके लिए आप जब खुद पढ़ोगे आप अपनी कुछ ट्रिक बनाओगे, उससे ही होगा, आपको किसी और की ट्रिक इतनी समझ नहीं आएगी। और थर्ड है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। तो वही सेम हो गया डेंजरस ऑपरेशंस। यंग पर्सन के केस में भी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो किसी भी विदाउट एनी एक्सेप्शन एक चाइल्ड जिसने अपनी 14 ईयर्स ऑफ एज नहीं करी है कंप्लीट, तो वो नहीं होना चाहिए। यंग पर्सनस टू कैरी टोकन्स, तो एक यंग पर्सन जिसने 14 ईयर्स कर लिए कंप्लीट शैल नॉट बी अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री जब तक उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है फिटनेस का या फिर कंप्लीट सर्जन का। थर्ड है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो जो भी हमारा सर्टिफाइंग सर्जन है इसकी शुरू में डेफिनेशन भी दी है और ड्यूटीज़ भी दी है। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो। तो सर्टिफाइंग सर्जन शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू यंग पर्सन्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ यंग पर्सन। इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू एडोलेसेंस। तो एक एडोलेसेंस को जब सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है ऑफ फिटनेस टू वर्क एज एन एडल्ट,
तो उसको ही शैल बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, और उस केस में प्रोविजंस शैल बी एप्लीकेबल। कोई भी फीमेल अडोलेसेंस या फिर मेल अडोलेसेंट जो भी वर्कर्स है दे आर रिक्वायर्ड, या फिर जो भी उनका काम करने का टाइम है वो 6 AM से 7 PM ही होना चाहिए। वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, कोई भी चाइल्ड, सबसे पहले चाइल्ड अलाउड नहीं होना चाहिए फैक्ट्री में, पर अगर कोई कर रहा है तो ही शैल नॉट वर्क फॉर मोर देन 4.5 hours इन अ डे, और जो उसकी ड्यूटी होनी चाहिए तो वो रात को ही रखी जाती है 10 PM to 7। नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन, तो हर फैक्ट्री में डिस्प्ले होना चाहिए और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए ऑफ वर्क जो भी बच्चे कर रहे हैं। रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स, तो द मैनेजर ऑफ एवरी फैक्ट्री इन विच चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड, तो मेंटेन कर रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्किंग विद द डिटेल्स। तो सबसे पहले डिटेल क्या होगी, नेम ऑफ चाइल्ड, नेचर ऑफ वर्क, ग्रुप जिसमें वो इंक्लूडेड है, रिले या फिर शिफ्ट जिसकी डेफिनेशन हमने शुरू में देखी थी, फिटनेस सर्टिफिकेट, और कोई भी चाइल्ड अलाउड नहीं होना चाहिए जब तक उसका नाम एंटर नहीं है इन रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स। आर ऑफ वर्क टू कॉरस्पॉन्ड विद नोटिस एंड रजिस्टर। 9th हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, और लास्ट हमारा डेंजरस ऑपरेशन, जहाँ पे जिस स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर ऑपरेशन किसी भी फैक्ट्री या फिर डेंजरस विच आर इंजीरियस टू हेल्थ ऑफ यंग पर्सनस, तो उस केस में प्रोहिबिट कर सकते हैं आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन इन दैट ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट, तो वीकली आवर्स 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वीकली हॉलीडेज़, एक हॉलीडे होनी चाहिए वीक में, सब्सटीट्यूट हॉलीडेज़, कंपनसेटरी हॉलीडेज़ कि जो ले सकते हैं। डेली आवर्स शुड नॉट बी मोर देन 9 hours, इंटरवल्स फॉर रेस्ट एटलीस्ट हाफ एन आवर, स्प्रेड ओवर और नाइट शिफ्ट। तो वर्किंग आवर फॉर अडल्ट, सबसे पहले आवर्स ऑफ वर्क, तो सेक्शन 51 के अंडर जो कोई भी अडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड या फिर अलाउड इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 hours इन अ वीक, तो 48 hours से ज़्यादा वो काम ना करे। सेक्शन 54 के अंडर अगर कोई भी अडल्ट वर्कर जो भी रिक्वायर्ड है तो वो उसके 9 hours से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में। सेक्शन 55 के अंडर, इसके अंदर टाइम इंटरवल की बात की गई है, 5 hours विदाउट एनी इंटरवल कर सकता है वो, पर उससे ज़्यादा नहीं। सेक्शन 56 के अंडर जो भी हमारा पीरियड फॉर वर्क इंटरवल्स है और रेस्ट का इस तरह रेंज होना चाहिए कि जो भी उसका स्प्रेड ओवर टाइम है वो 10 या फिर 10.5 hours से ज़्यादा नहीं है, पर वह इंक्रीज़ कर सकते हैं आप 12 या फिर 1 day से बाय चीफ इंस्पेक्टर, तो उसके लिए आपको बड़ा ऑफिसर से पहले बात करनी पड़ेगी। वीकली हॉलीडेज़, एक अडल्ट वर्कर अगर वीकली हॉलीडेज़ लेना चाहते हैं जैसे फर्स्ट डे ऑफ वीक जो कि हमारा संडे होता है तो वो हमारा ऑफ रहता है। कंपनसेटरी हॉलीडेज़, तो कुछ हॉलीडेज़ जैसे वीकली हॉलीडे या फिर कुछ ऐसी हॉलीडेज़ जो वो लेना चाहता है, तो जैसे जिसके अंदर वो ड्यू है काइंड ऑफ कि मतलब उसके कोई फैमिली फंक्शन है या फिर कुछ, तो वो पैसे ले सकता है। नाइट शिफ्ट्स, तो सेक्शन 57 के अंडर अगर एक वर्कर एक फैक्ट्री में वर्क कर रहा है ऑन अ शिफ्ट बियॉन्ड मिडनाइट, तो उसके अंदर उसे हॉलीडे देनी होनी है जो कि हमारी 24 hours से होगी फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन द शिफ्ट एंड्स, तो उस केस में वो डीम होता है कि वो 24 hours तक वर्क कर रहा है। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, अगर कोई ज़्यादा 9 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है या फिर 9 hours से ज़्यादा एक दिन में और 48 hours से ज़्यादा वीक में, तो उसको एक्स्ट्रा बोनस मिला जाए। रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट, अगर एक वर्कर, कोई भी हमारा वर्कर अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो फैक्ट्री में किसी उस टाइम वर्क कर रहा है जब उसने काम कर लिया, जैसे एक दिन उसने सुबह से रात तक काम करना लगा ही हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए। नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एडल्ट, तो हर केस में एक नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट तो वो क्लियर होना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफ एडल्ट वर्कर्स, तो उसका नाम, नेचर, ग्रुप वो सब होना चाहिए। नेचर ऑफ वर्क टू कॉरस्पॉन्डेंट विद नोटिस एंड रजिस्टर सेक्शन 63 के अंडर, तो कोई भी अडल्ट वर्कर जो अलाउ किया गया है टू वर्क इन अ फैक्ट्री ओनली इन अकॉर्डेंस विद नोटिस अगर उसका नाम उसके अंदर है। ये भी इम्पोर्टेंट था हमारा। अब जो अगला है वो भी इम्पोर्टेंट है,
रूल्स रिगार्डिंग एनुअल लीव विद वेजेस, तो सेक्शन 79 के अंडर नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो इस केस में हमारे जो भी वर्क होता है दैट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 240 डेज, तो ये एनुअली कैलकुलेट होता है। तो अडल्ट में फॉर एवरी 20 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस कैलेंडर, चाइल्ड वर्कर के लिए फॉर 15 डेज। सेकेंड है कॉम्पिटिशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, तो जब हमारे 240 डेज कैलकुलेट होते हैं तो उसके अंदर डेज ऑफ ले ऑफ कैलकुलेट होता है। मैटरनिटी लीव अप टू 12 वीक्स ग्रांटेड टू फीमेल वर्कर, लीव जो भी हमारी अर्नड इन प्रीवियस ईयर बट शैल नॉट अर्न लीव फॉर दीज डेज जब वो कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे नंबर ऑफ वीक्स। नेक्स्ट है डिस्चार्ज, डिसमिसल, टर्मिनेटिंग या फिर लीविंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब एक वर्कर डिस्चार्ज किया जाता है या फिर डिसमिस किया जाता है अपने सर्विस से, या फिर वो रिटायर करा या फिर व्हेन ही डाइज, तो ही और हिज जो भी एंटाइटल्ड होता है वो वेज उसको मिलना चाहिए। अगर उसने काम 240 डेज से ज़्यादा किया है तो उसको पेमेंट भी दी जाती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे। तो इस केस में वर्कर जो है हमारा डिस्चार्ज कर हो जाता है और हमारी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक्सपायरी से 2 मंथ्स बिफोर, तो उस केस में हमारा वर्कर रिटायर या फिर डाइज इन सर्विस। फोर्थ है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव्स, अगर एक वर्कर अवेल नहीं कर पाता एक एनुअल ईयर में तो वह नेक्स्ट में ले सकता है। तो 30 डेज होता है इन केस ऑफ अडल्ट वर्कर्स और 40 इन केस ऑफ चाइल्ड वर्कर, बट एक वर्कर कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकता है विदाउट एनी लिमिट अगर उसको अलाउड है टू अवेल हिज लीव ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एनी स्कीम। ये कंपनी या फिर फैक्ट्री टू फैक्ट्री वेरी करेगा। प्रोसीजर टू अवेल एनुअल लीव, तो उस केस में अगर एक वर्कर चाहता है कि वो अवेल करे तो वो एप्लीकेशन लिखे टू हिज मैनेजर नॉट लेस देन 15 डेज बिफोर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीव। अगर उसे 15 ऑफ अ मंथ देना है लीव चाहिए तो वो पिछले मंथ ही उसको बता दे। और इस केस में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में ही शैल नॉट अप्लाई 30 डेज बिफोर एनी कमेंसमेंट ऑफ लीव, तो एक वर्कर अवेल नहीं कर सकता इसको नॉट मोर देन लेस 3 टाइम्स अ ईयर। सिक्स्थ है हमारा स्कीम फॉर एनुअल लीव, तो कोई भी कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्कर्स केस में मैनेजर्स एक फैक्ट्री में एग्रीमेंट विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सेवेंथ है पेमेंट इन ल्यू ऑफ एनुअल लीव, तो उसमें अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे वर्कर्स ही इज़ एंटाइटल्ड टू एनुअल लीव विद वेजेस, तो वो टर्मिनेट कर देता है बाय मैनेजर बिफोर ही हैज़ टेकन एंटायर लीव, तो उस केस में वो एंटाइटल्ड होता है। अनअवेल्ड लीव नॉट टू बी कंटिन्यूड इन काउंटेड इन नोटिस पीरियड, तो ये नेसेसरी नहीं होता कि जो हमारा नोटिस पीरियड है बिफोर लिविंग एम्प्लॉयमेंट तो वो अनअवेल करे अपनी लीव। कई वर्कर्स की लीव रह भी जाती है और वो कंपनी छोड़ भी देते हैं, तो जो उनकी लीव होती है वो ले भी नहीं पाते। नाइन्थ है हमारा अमाउंट ऑफ वेजेस फॉर लीव पीरियड, तो जो अगर बंदे ने कंपनी या फैक्ट्री छोड़ दी और उसकी जो लीव के डेज थे वो बच गए, तो वो उनके लीव डेज की जगह वो पैसे ले सकता है फॉर हिज अमाउंट ऑफ जो भी उसका बनता है, कि जैसे अगर इतने दिन काम करे तो उसकी ये वेज है, तो अगर उसके दिन बच रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर जो भी 5 डेज का है तो वो उस हिसाब से अमाउंट ले सकता है। टेंथ है पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर लीव इन एडवांस, तो सेक्शन 81 के अंडर, तो इस केस में जो हमारा प्रोविजन है पेमेंट के रिगार्डिंग वो वेल कर सकता है इन रिस्पेक्ट टू एनुअल लीव विद वेजेस। तो एक वर्कर जो अलाउ है टू अवेल लीव बट नॉट लेस देन 4 days इन केस ऑफ एन अडल्ट या फिर 5 days इन केस ऑफ ए चाइल्ड, तो वो पे होने ज़रूरी हैं। 11th है हमारा मोड ऑफ रिकवरी सेक्शन 82 के अंडर, व्हेन एन एम्प्लॉयर हैज़ नॉट पेड द वेजेस फॉर लीव पीरियड, तो उसमें वो रिकवरेबल है हमारी डिलेड वेजेस। पावर टू एग्जाम फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्री में जो भी हमारे लीव के रूल्स हैं दे आर मोर फेवरेबल फॉर वर्कर्स देन स्टैट्यूटरी रूल्स ऑफ एनी एक्ट या फिर हमारा फैक्ट्रीज एक्ट, तो उस केस में हमारा स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड विद द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री जो एग्जाम्प्ट किया जाता है फ्रॉम द फैक्ट्री फ्रॉम ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर बाय रिटन ऑर्डर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन स्पेसिफाई इन दिस ऑर्डर। अगर आपको ये चैप्टर लगा आसान तो आप इस चैप्टर को कर सकते हो, वरना आप हमारा इंडस्ट्रियल एक्ट भी कर सकते हो। कई बच्चे सिर्फ इंडस्ट्रियल करके जाते हैं पर वो इंडस्ट्रियल पूरा अच्छे से करके जाते हैं, तो जो भी उनको 2 क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रियल के अटेम्प्ट करके आते हैं यूनिट सी में, जो भी हमारे 4 होते हैं
मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और मैं उन्हीं के पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ आपको। तो हमारे यूनिट सी में आते हैं 4 क्वेश्चंस, 2 हमारे इंडस्ट्रियल से होंगे और 2 हमारे फैक्ट्री से होंगे। तो कई दोनों भी करके जाते हैं कि दोनों में से जो जो इम्पोर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उससे भी काम हो जाता है। कुछ लोग एक एक करके जाते हैं, उससे भी हो जाता है। तो जो आपको आसान लगे, अगर आपको इसमें से कुछ लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो वो आप पर है। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको सब क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। Please like the video and subscribe to our channel. Thank you for watching the video.